वीडियो में। और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए या जो एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का, उसके लिए बेस्ट बुक्स है कौन सी हैं और बेस्ट प्लानिंग क्या है। ठीक है, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। देखिए, जब कोई विद्यार्थी तैयारी करनी शुरू करता है तो उसके सामने इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि उसको कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और किस तरह की स्ट्रैटेजी बना के वो अपने जो उसने जो वो लिया है, एक प्रण लिया है, उसमें वो किस तरह से कामयाब हो। ठीक है, तो इस तरह के सारे हमारे प्रश्न होते हैं और ये जो सारे प्रश्न हैं मैंने आपके सामने आपको थंबनेल में भी दिख रहा है और ये टाइटल में भी दिख रहा होगा आपको कि कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और किस तरह की बेस्ट प्लानिंग होती है इसके लिए। ठीक है, तो सिर्फ हमें अगर परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, और मुझे लगता है कि अगर परीक्षा उत्तीर्ण करनी हमारा पहला मकसद होना चाहिए। ठीक है, अभी जब हम परीक्षा की तैयारियां करते हैं तो सिर्फ हमें परीक्षा की का ही देखना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमें जो वो अपने विषय पे पकड़ बनाने के लिए जब परीक्षा उत्तीर्ण हो जाती है हमारी, तो उसके बाद हम अन्य पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। परंतु सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी विषय से संबंधित जितनी भी पुस्तकें होती हैं और मैंने कौन सी पुस्तकें पढ़ी थी और किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई थी वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर शुरुआत करनी है, किसी अगर विद्यार्थी ने नेट के बारे में सोचा या वो एमए में दाखिल हो जाता है तो उसने सोचा कि मुझे नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, तो उसके सामने प्रश्न होता है कि उसको सबसे पहले शुरुआत में कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो मैंने इससे संबंधित एक वीडियो बनाया था, परंतु मैं इसमें सिर्फ वही पुस्तकें बताऊंगा जो नेट के लिए अति महत्वपूर्ण है, या 4-5 पुस्तकें जितनी होती हैं उनसे आप नेट की परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से उत्तीर्ण कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे सामने आता है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, सबसे पहले ही आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ले लीजिए। ठीक है, और इसको पढ़ने शुरू कर दीजिए। देखिए, अगर ये आपको समझ नहीं आ रही है, 1-2 बार पढ़ने पे समझ किसी को भी नहीं आती है, तो आप उसको दोबारा तीसरी चौथी बार पढ़िए, आपको समझ आने लग पड़ेगी और आप समझेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इससे परीक्षा में प्रश्न भी बनते हैं। तो जब आपको समझ आ जाएगा तो आप कहेंगे कि ये तो हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत अच्छी पुस्तक है और उसको आप बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, उसके बाद आपको लेनी है गाइड में, ये गाइड है गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ठीक है, तो ये जो गाइड है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, यानी कि काव्य शास्त्र भी मिल जाएगा, भाषा विज्ञान भी मिल जाएगा, और ये बहुत अच्छी पुस्तक है आपके लिए, और व्याकरण भी इसमें मिल जाता है। ठीक है, ये 2 पुस्तकें आपको बहुत अच्छे तरीके से, 1-2 मैं कहूँगा कि 2 महीने आप इसको ही पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए, आपने आगे लेनी है डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादक थे, हिंदी साहित्य के इतिहास जो पुस्तक है उनकी। तो इस पुस्तक को लेना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी चलेंगी। इसमें भाषा विज्ञान पे बहुत अच्छी पकड़ है। ठीक है, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक में भाषा विज्ञान पे बहुत सारी बातें कही गई हैं और भाषा विज्ञान पे ये बहुत अच्छी पुस्तक है। जब आप पहले से इसको शुरुआत करते हैं तो इसमें जो कंसेप्ट हैं वो आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, और जो कंसेप्चुअल प्रश्न बनते हैं, कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन बनते हैं नेट की परीक्षा में, वो आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो 2-3 पुस्तक ये होगी। उसके बाद आप काव्य शास्त्र के लिए लीजिए, क्योंकि काव्य शास्त्र में आपकी ये लिए एक यूनिट है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और ये इस यूनिट से 10-12 प्रश्न जो वो हर बार नेट की परीक्षा में बनते हैं। तो डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तक आती है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, परंतु ये आपको मिलेगी ऑनलाइन, अमेजोन भी मिल सकती है, फ्लिपकार्ट पे पता नहीं, परंतु मैंने अमेजोन से मंगवाई थी। ठीक है, तो डॉक्टर विवेक शंकर की भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इसमें आपको भारतीय के साथ साथ पाश्चात्य भी मिल जाएगा। ठीक है, और आपको समझने के लिए भी इसकी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत आसान है। ठीक है, इसकी जो भाषा शैली है वो आसान है। ठीक है, तो ये 4 पुस्तकें आप ले लीजिए। ठीक है, और 4 पुस्तकें पढ़ने के बाद इसके बाद आपको क्या करना कि नेट के सिलेबस में अन्य रचनाएं लगी हैं, जैसे कहानियाँ हैं, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है। ठीक है, जो कुछ कविताएं भी लगी हैं, हिंदी कविताएं हैं। ठीक है, तो उनके विषय में आपको नेट से, गूगल से अलग से पढ़ना है, और फिर आपको क्या करना है कि उसको लिख लेना है और उनको याद करना है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करनी है, तो आप इस चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको देता रहूँगा, और जितनी सारी जानकारियाँ मेरे से होती होंगी मैं आपको दूंगा, और जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आपको जानकारी देता रहूँगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो हर विद्यार्थी के मन में होते हैं। ठीक है, जब वो शुरुआत करता है तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और वो
इन प्रश्नों के लिए वो अलग अलग जगहों पे जाता है, गूगल पे जाता है, कभी नेट कोई शिक्षकों कौन से पूछता है, तो परंतु उसको जो सही उसका जवाब जो होता है वो नहीं मिल पाता। इस तरह के मेरे मन में भी प्रश्न आते थे, तो मैं ये करता हूँ कि मैं आपके लिए जो भी मेरे मन में प्रश्न होते हैं मैं आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और बहुत सारे लोग जब जुड़ेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इस तरह के बहुत सारे वीडियो भी आपके लिए लाएंगे और हम लाइव क्लासें भी देंगे, ठीक है। आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।